हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, 8 रुपए 20 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ऊर्जा ग्लोबल में एक बढ़िया रौनक है। अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनी हुई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है, खरीदने का मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊर्जा ग्लोबल 8 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 17 से 18% का ग्रोथ है। आप देखिए, 6 रुपए के 6 साढ़े 6 का शेयर था, एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी और अभी अपने एक महीने के हाईज के आसपास घूम रहा है। ये एक साल में अगर हम देखें तो 115% का ग्रोथ है। देखिए, 2.5 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था, 2 रुपए 35 पैसे का शेयर। बड़ी रफ्तार पकड़ी, 9.5 के करीब पहुंचा, वापस टूट गया ये 5.5 के करीब और दोबारा रफ्तार पकड़ी है और दौड़ने की कोशिश जो है वो कर रहा है। रीजन ये है कि इस बार जो Q4 के रिजल्ट्स है, मार्च क्वार्टर के, वो बहुत ही अच्छे आए थे इनके। यहाँ पर आप देखें तो माइक्रो कैप शेयर है, 405 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 81 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है एनएससी में। बीएससी में देखा जाए तो 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम बात करेंगे नतीजे की तो भैया तकरीबन 1 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं Q4 में, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो टोटल सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। तो इनकम 55 करोड़ की है, ठीक है, जो अच्छी है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ से भी कम की इनकम थी। तो उसके मुकाबले बहुत अच्छी इनकम है ये। 40% का ग्रोथ है इनकम में। लेकिन प्रॉफिट 2 गुना हो चुका है। जहां पिछले क्वार्टर में 50 लाख का मुनाफा था, इस बार तकरीबन 1 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब 96% के आसपास का ग्रोथ है। ईपीएस जहां पर 0.01 था, आज वो 0.19 है, 0.019 है, मतलब 90% का ग्रोथ यहाँ पर भी है। अगर हम साल दर साल से कंपेयर करेंगे तब तो और बेहतर है। 55 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में, पिछले साल अगर हम बात करें तो 30 करोड़ की इनकम थी, मतलब 78-79% का ग्रोथ है। प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास का है, पिछले साल 40 लाख के आसपास का था, मतलब 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ यहाँ पर आया है। ईपीएस में भी अच्छा खासा बाउंस है, 146% का ग्रोथ है। तो अच्छे नतीजे आए हैं और जैसे नतीजे आए आप देखिए शेयर एक बड़ी रफ्तार पकड़ लिया है। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। ऊर्जा ग्लोबल प्रमोटर के पास 31.97% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.43% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर अपना कोई हाथ ही नहीं डाला है। एक और चीज देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 63.13% के आसपास है। बहुत बड़ी होल्डिंग जो है वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर कौन? नंदवदन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, 31.97% की होल्डिंग है उनके पास और एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल की ये वेबसाइट है। प्रोडक्ट अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है तो ईजेस, ई ड्रीम कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, ऊर्जा केंद्र लियो, ठीक है, सोलर स्टडी। देखिए ये जो है ना भैया, ये बहुत ही कम कंजम्पशन वाली इनकी चीज है, ठीक है। हार्डली कोई खरीदता होगा इन चीजों को, ये तीनों प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी इनका भी छोटा सा मार्केट बेस तो है। सोलर स्टडी लैंप, इनका मार्केट बेस थोड़ा सा ज्यादा है। लिथियम आयन बैटरी, इनका मार्केट बेस और अच्छा है। सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो गया, सोलर लैंटर्न हो गया, सोलर पैनल हो गया, इनका जो मार्केट है वो काफी बड़ा है इनका। सोलर स्ट्रीट लाइट भी इनके काफी अच्छी बिकती है। सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर वाटर पंप हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया। बैटरीज की अगर हम बात करें, ऑटोमोटिव बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी, बैटरी भी अगर हम बात करें, इनका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। छोटा छोटा है लेकिन अच्छा चल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल की जो मेनली प्रेजेंस है वो आपको गाँव में और छोटे शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है। बड़े शहरों में इनकी जो प्रेजेंस है वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। छोटे शहरों में, गांव में इनकी प्रेजेंस अच्छी खासी है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। ऊर्जा ग्लोबल अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू दिखाऊं तो वो अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए बहुत ही धीमी गति से शेयर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। ऊर्जा ग्लोबल देखिए
डेफिनेटली 8 रुपए एक रिस्की प्राइस है बाइंग का, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। अगर आप खरीदारी करना चाहें तो जरूर करिए, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि हर बार इतनी बड़ी रफ्तार के बाद ये शेयर ने धोखा जरूर दिया है, ठीक है। आप देखिए हर बार एक बड़ी रफ्तार पकड़ता है लेकिन टूट जाता है, बड़ी रफ्तार पकड़ता है लेकिन टूट जाता है। इस बार की जो रफ्तार है वो लंबे समय तक इसने मेंटेन करके रखी है। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि बड़ी रफ्तार दिखाई और टूट गया। इस बार मेंटेन कर रहा है खुद को, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सलाह यहाँ पर दूंगा, ऐसे शेयर में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो। एक छोटा सा निवेश, वो भी टुकड़ों में, ठीक है। 8 रुपए का शेयर है, दोबारा 7 रुपए पर जरूर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद थकेगा, नीचे आएगा। जिनको जल्दी होगी वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा यहाँ पर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत थक के नीचे जरूर आएगा। तो ऊर्जा ग्लोबल मेरे हिसाब से 7 रुपए के आसपास मिलता है, बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। खरीद के भूलने वाले शेयर है ये, और उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप यहाँ पर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। छोटी कंपनी जरूर है, अच्छी कंपनी है, लेकिन देखिए फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते कि भैया जो चीजें ये बनाती है उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकलेगा। मतलब बहुत सारी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो आजकल इस सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुली एंट्री कर लेते हैं तो इनका जो मार्केट कैप है वो कम हो जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन अगर ये खुद को मेंटेन करते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं तब की बात कुछ और है, तब शायद हो सकता है कि यही अच्छा सा मार्केट कैप्चर कर ले। लेकिन ये फ्यूचर की बात है, अभी ये भैया बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ चलने वाली कंपनी है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है ऊर्जा ग्लोबल के साथ वो है इनका मार्जिन। इनका मार्जिन उतना अच्छा नहीं है। देखिए जहां पर इनकम 55 करोड़ की है और मुनाफा 1 करोड़ का भी नहीं हो रहा है, पूरा पूरा 98 लाख का है प्रॉफिट। तो ये एक जो मार्जिन है वो इनके लिए काफी बड़ी दिक्कत बना हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो 40 करोड़ के इनकम में 50 लाख का प्रॉफिट था। तो मार्जिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, और मार्जिन इनका कम ही रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो मार्केट है सबसे बड़ा वो जनरली छोटे शहर है, गांव का एरिया है। बड़े शहरों में अभी भी ये अपनी पकड़ जो है वो नहीं बना पाए हैं, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है इनके लिए। और देखिए बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन जो बिक्री है, इनकम है, वो अभी भी कम है इनकी। वो भी हमें यहाँ पर समझना होगा, जो बिक्री होती है वो बहुत ही कम होती है इन सारी चीजों की। तो ओवरऑल हाँ अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन कल को और भी बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। ऊर्जा ग्लोबल उतना ही निवेश करना चाहिए जितना नुकसान सह सकते हो। अच्छी कंपनी, अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन उनको और ज्यादा बढ़ने के लिए ऊपर ये जो इनके नतीजे आए हैं उसको मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर इसको हर क्वार्टर में इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो एक क्वार्टर भी उस नतीजे को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो एक बड़ी गिरावट के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो छोटा शेयर होता है ना, वो अगर एक क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ना तो टूट जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर देखनी है। तो ट्रैक करना जरूरी है, हर क्वार्टर में ऐसे शेयर्स को ट्रैक करना जरूरी। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया यहाँ पर फिर आप इसको ट्रैक ही करना भूल गए। आपको हर क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा कि भैया कैसे रिजल्ट्स आए, यहाँ पर कंपनी में क्या चल रहा है, वो चेक करना पड़ेगा हर क्वार्टर में। ओवरऑल 7 रुपए के आसपास मिले, हाँ बाइंग कर सकते हो। 6-7 रुपए के आसपास बाइंग के मौके हमेशा यहाँ पर आए हैं, और हर बड़ी तेजी के बाद गिरावट दिखाई भी है इसने। तो देखते हैं कि इस बार ये नीचे आता है कि नहीं, या फिर इस बार ये ऊपर ही ऊपर रहेगा या और बड़ी रफ्तार दिखा देगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है ये अभी 8 रुपए का। अगर ये आपको 6 रुपए के आसपास मिले, 6.5-7 के आसपास मिले दोबारा, तब आप फिर एक बार फिर से यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, तो खरीदारी के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं तो याद रखिए खुद से भी उसकी रिसर्च करना मत भूलिए। यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।